हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी कुछ बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पॉजिटिव सी होप पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है एक प्यारे से टॉपिक के बारे में, यानी कि फुल मून के बारे में। जो फुल मून है जो मार्च में आ रहा है उस फुल मून के बारे में है। और फुल मून इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस फुल मून पे पड़ रहा है साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स। जी हाँ, चंद्र ग्रहण हमेशा ही पड़ते हैं फुल मून के दिन। अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा कि आज चंद्र ग्रहण है, क्योंकि सिर्फ फुल मून को ही तो चंद्रमा पूरा होता है। अदरवाइज तो कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। सो इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा ही होते हैं फुल मून पे, और फुल मून जो मार्च में है उसी दिन है चंद्र ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा सा टाइम होता है ये, और बहुत अच्छी हाइटेंड एनर्जीज होती हैं। सो ये एनर्जीज हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए दिशा तैयार करती है, सिचुएशन तैयार करती है। और इस फुल मून को जो मार्च में होता है वर्म फुल मून भी बोलते हैं। वर्म यानी कि कीड़े, वर्म यानी कि अर्थवर्म। अर्थवर्म आप जानते हैं, केंचुए, जिसको हिंदी में बोलते हैं केचुआ। सो हाइबरनेशन के बाद केंचुए इस टाइम पे, क्योंकि स्प्रिंग सीजन होता है और गर्मी बढ़ जाती है, तो वो ज़मीन में से बाहर निकल के आते हैं। तो जो नेचुरल प्लोइंग होती है, ठीक है, हल हल बोलते हैं ना, केंचुए को बोलते हैं धरती का हल। तो जब वो निकल के आते हैं सारे लाइनें लाइनें बना देते हैं ज़मीन में, ठीक है, तो एक तरह से जो हमारी सॉइल है, ज़मीन है, जो अर्थ है, उसको फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से बहुत अच्छा सा प्यारा सा एस्पेक्ट होता है इस सारे टाइम का। और हमारे लिए तो टैरो की रीडिंग में ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फुल मून, न्यू मून और फुल मून पे हो जाना जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण, तो एक हाइटेंड एनर्जी है। तो देखते हैं ये हाइटेंड एनर्जी आपकी लाइफ में क्या लेके आने वाली है। मल्टीपल डेक से रीडिंग करूंगी, जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है। सो हो सकता है हर किसी के साथ पूरी रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे मैं ना 4 कार्ड से ही स्प्रेड करूंगी आज, ठीक है, क्योंकि हमें रीडिंग को ना थोड़ा सा क्रिस्प रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 कार्ड से ही रीडिंग करूंगी। कार्ड्स देख लेती हूँ कि क्या लेके आ रहा है ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए, फुल मून, इसकी एनर्जी में आप लोग क्या एनर्जाइज करने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गुड। एंड 2 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, वाओ। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे हर चीज़ के रिगार्डिंग जो एनर्जाइज होगी सिचुएशन, हर किसी के लिए, पूरे सोल ट्राइब के लिए बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी सिचुएशंस फॉर्म होंगी। और ये सिचुएशंस जो एनर्जीज होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ में, जो चेंज आते हैं और उनकी जो एनर्जीज आप फील करते हैं, वो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फुल मून के दिन ही ये सब है, उसके हफ्ता 10 दिन पहले, उसके हफ्ता 10 दिन बाद तक इसका वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड होगा। और कुछ लोगों की लाइफ में उस टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजन आप लोग ले पाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी कि लाइफ लॉन्ग भी उन चीज़ों का, पॉजिटिव चीज़ों का आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट रहेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ये पहले वाला कार्ड देखूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, रेयर ही आता है रीडिंग्स में, काफ़ी कम आता है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है इस तरह का कि ना टीम वर्क करना, टीम वर्क। अब जो फैमिली है आपकी वो भी टीम है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी टीम बनती है, सबसे पहला जो आपका वर्क प्लेस है वो आपकी फैमिली है, और वो ही आपकी टीम है। सबसे पहले आप उन्हीं 4 लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ बात करना सीखते हैं, उन्हीं के साथ लाइफ की जर्नी को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे एक फैमिली में कहीं ना कहीं कोई गेट टुगेदर हो सकता है आपका इस टाइम पे, कोई पॉजिटिव सा, ठीक है। कुछ इस तरह के लोगों से आप मिल सकते हैं जिनके साथ आप बहुत लोग टाइम से मिलना चाहते हो। फैमिली गेट टुगेदर का तो कार्ड होता ही है ये। और इसमें है टीम का भी कार्ड है ये। अब जो वर्क प्लेस के हिसाब से इसको देख रहे हैं, करियर के हिसाब से जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी है कुछ इस तरह की टीम फॉर्म होना, या वर्क प्लेस पे ऐसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाना
जो आपके आइडियाज़ पे काम करना पसंद करें। बहुत बार तो क्या होता है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, 4 लोग हैं टीम में, चारों ने अलग अलग दिशा पकड़ी हुई है, तो उस तरह का होता है, काम आगे बढ़ नहीं पाता है। तो वर्क प्लेस पे भी है कि अपने टीममेट्स का सहयोग मिलना, अगर इसको मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूँ कि सहयोग मिलना, घर में भी सहयोग मिलना। तो हर इंसान तो काम नहीं करता है, सहयोग जिसे कहते हैं ना, कोऑपरेशन मिलना, और भी कोई अच्छा सा सपोर्ट मिलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, दोस्तों का सपोर्ट मिलना, रिलेटिव्स का सपोर्ट मिलना, बड़ों का छोटों का सबका सहयोग मिलना, कहीं ना कहीं सौहार्द के साथ रहना, प्रेम के साथ रहना। सो इस तरह का आपके है कि सब कुछ ही काम ना मतलब आपसी सहयोग से होंगे। कोई इस तरह से नहीं होगा कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई इस दिशा में जा रहा है, कुछ उस दिशा में जा रहा है, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ समझा, कुल मिला के कबाड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक दूसरे के साथ रिदम से रिदम मिला के, ताल से ताल मिला के कहीं ना कहीं आप चलेंगे। ये इस फुल मून पे आपके लिए ब्लेसिंग भी है, और बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म हो रही है कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले बढ़ेंगे, आप अपने टीममेट्स को भी लेके जाएंगे, आप अपने फैमिली मेट्स को भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे जो मुझे अभी अभी पिक हुआ है वो है कि कुछ लोग हैं परिवार में जिनके साथ ना जिनका आपस में ना तालमेल बिगड़ गया है, जो सेपरेशन में भी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं फॉर टाइम बिंग। बच्चे पापा से अलग हुए हैं, ठीक है, और मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है, और नाराजगियाँ चल रही हैं, कंप्लेंट्स हैं, एक दूसरे के मन में शिकायतें हैं, दूर रह रहे हैं, गुस्से में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ठीक होंगी अराउंड दिस फुल मून, कि ये चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं वही बच्चे पेरेंट्स के पास वापस आएंगे, पेरेंट्स एक दूसरे के पास वापस आएंगे, तो रिकंसिलेशन का बहुत अच्छा चांस बनेगा। आपने भी हिम्मत करनी है इस फुल मून के आसपास, जो कॉन्टैक्ट्स आपके ख़त्म हो गए हैं उनको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है। कुछ दोस्त हैं बहुत अच्छे जिनका किसी गलतफहमी को लेके, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कम है या ख़त्म हो गया है, तो वो एस्टेब्लिश होगा किसी ना किसी तरीके से, यानी कि कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। जो टीम कहीं ना कहीं अलग अलग बट गई थी वो एक जगह इकट्ठी होगी, तो रिकंसिलेशन का कार्ड इसको बोल सकते हैं। और जो लोग करियर के ही लिहाज से इसको देख रहे हैं उनके लिए है कि उनके काम को ना अटेंशन मिलना, ठीक है। एक होता है कि आपने काम कर दिया बस बात खत्म होगी, एक होता है कि उसको अटेंशन मिलना और वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कोई जब आपको देता है, ठीक है। आपने काम कर दिया, आपको सैलरी मिल गई, एक बात तो ये होगी। एक है कि आपने काम भी किया, सैलरी भी मिली, अब आपको अटेंशन भी मिला और अफेक्शन भी मिला, यानी कि आपकी प्रेज भी की लोगों ने। तो इस तरह का एस्पेक्ट भी है यहाँ की, लोग ना आपकी प्रेज भी करेंगे, इस तरह का है आप लोगों का। और क्योंकि मार्च में ही है ये फुल मून और उसी के रिगार्डिंग रीडिंग है, तो मार्च तो टाइम ही होता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम चलता है। और क्या होता है मार्च में, बताओ मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा मार्च में क्या होता है मेंसेस में और वर्क प्लेस में। ऑडिटिंग होती है, क्लोजिंग होती है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा आप लोगों का अप्रैल से, तो ढेर सारा काम होता है। तो उस रिगार्डिंग भी ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव आया है, यानी कि जो भी आप टारगेट्स अचीव करेंगे, जो भी डीलिंग्स क्लोज कराएंगे, जितने भी मर्जर और फ्यूजन कराएंगे, जहाँ जहाँ क्लोजिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी मिलेगा, इस रिगार्डिंग भी है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और 2 ऑफ कप्स जो है आप इसको लवर्स का कार्ड भी बोल सकते हैं, आप इसको सोलमेट का कार्ड बोल सकते हैं, आप इसको पार्टनरशिप का कार्ड बोल सकते हैं, आप इसको फ्रेंडशिप का कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 2 अपोजिट जेंडर ही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपोजिट जेंडर के बीच में होने वाली अच्छी वाली दोस्ती भी हो सकती है, सेम जेंडर के बीच में होने वाली एक अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, ये बिजनेस में पार्टनरशिप भी हो सकती है। लेकिन ये जहाँ भी है, जिस भी फॉर्म में है, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म में काम होता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक का फायदा है और दूसरे का फायदा नहीं है, या एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है, इस तरह का टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। तो जो लोग इसे करियर में देखना चाहते हैं उनके लिए है कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो आपके करियर को आगे उड़ान देगी। मैंने बोला है ना कि कुछ कार्ड्स इस तरह के हैं कि कुछ लोग इस तरह के डिसीजन लेंगे जो आगे
फुल मून तो होके चला जाएगा, चंद्र ग्रहण होके चला जाएगा, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट द ईयर आपको ना उसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत आइडियल पार्टनरशिप्स हैं बिजनेस में, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं और बहुत अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है जो उन आइडियाज़ पे काम करने के लिए तैयार हो। बहुत बार बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको ना वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है। 4 लोग हम जुटा नहीं पाते हैं अपने फेवर में, अपने सपोर्ट में, ठीक है। तो वो 4 लोग आप जुटा पाएंगे अपने फेवर में, अपने सपोर्ट में। घर पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपकी कोई बहुत अच्छी नई फ्रेंडशिप हो सकती है शुरू, न्यू फ्रेंडशिप्स के भी कार्ड होते हैं, न्यू पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव की कहीं ना कहीं दस्तक हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स हैं, रोमांस, न्यू रोमांस आ सकता है, न्यू लव आ सकता है, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं शादी ही करना तो शादी की कोई बात फुल मून के अराउंड या उसके आसपास या उसके आगे पीछे बढ़ सकती है आगे। अगर आप कहीं ना कहीं हैं कि आपके झगड़े से मेले चल रहे हैं, मैंने बोला है काफ़ी सारे कपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या अनमैरिड भी हो सकते हैं लेकिन कमिटेड हैं कि हाँ पता है कि यही पार्टनर है अब हमारा, तो उस रिगार्डिंग भी जिन लोगों के मन में थोड़ा मैल आ गया है, एक दूसरे से शिकायतें भरी हुई हैं, टेम्पररीली कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि उनकी एनर्जी में सुधार आएगा इस फुल मून के अराउंड। और कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है ऐसा कि हाँ कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है या कुछ बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन की बात है, कुछ गाइडेंस इस तरह की है, चीज़ें जो है सुधार की तरफ ही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी रिकॉन्सिलेशन है कि हाँ 2 लोग जो अलग अलग हो गए थे वो फिर एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। तो हो सकता है थोड़ा इमोशनल जो है, इमोशंस ओवर पावर कर जाएं, थोड़ा रोना धोना भी हो जाए, थोड़ा झगड़ा झमेला हल्का फुल्का हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत बार हम जब बात नहीं कर रहे होते ना तो थोड़ा सा बहाना करके एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, क्योंकि आखिर में हमें पता है कि हमने एक दूसरे के साथ बात करनी थी, तो वो हो जाएगा। उस तरह का मैं ज़्यादा पिक कर रही हूँ यहाँ पे। और ऑल ऑफ ए सडन ही जैसे 2 लोग दूर रह रहे हैं तो उनमें से कोई एक मैसेज कर लेगा या फ़ोन कर लेगा, या आप ही अपनी ईगो को साइड में रख के मैसेज कर लेंगे या फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि ये सब ना एनर्जी का ही खेल है। सो जब एनर्जी इस तरह की रहेगी सेलेस्टियल रिल्म में, जो 2 लोगों को जोड़ना चाहेगी तो जोड़ देगी, उसमें कोई बात नहीं है। सो इस कार्ड को आई थिंक मैंने इनफ सा एक्सप्लेन कर दिया है हर रिगार्डिंग। बहुत प्यारा सा ये कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग हैं जो बड़े ही पैशनेटली अपना काम करते हैं और करियर को काफ़ी फोकस देते हैं और मोस्टली उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इग्नोर्ड रह जाती है, इस चक्कर में भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना झगड़े और कंप्लेंट्स हैं एक दूसरे के लिए कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो, ठीक है, या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इस तरह का है। तो आप ना सीखेंगे लाइफ में ना इस फुल मून के अराउंड 15-20 दिन के अराउंड कहीं ना कहीं, क्योंकि इस टाइम पे आप बिजी तो हैं ही हैं, मार्च में तो हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लान ऐसा बनाएंगे फैमिली के साथ कि उनको ऐसी कंप्लेंट्स ना रहें, ठीक है। आप बिजी हैं, आपका पहला फोकस तो मार्च में करियर पे ही रहेगा और करियर में ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उससे फ्री होंगे तो आप बच्चों को घुमाने फिराने ले जाएंगे, ठीक है, या घर वालों को घुमाने फिराने ले जाएंगे, या हो सकता है बीच में ही आप टाइम निकालें 1-2 घंटे का कि चलो पिक्चर दिखाते हैं या फिर डिनर पे चलते हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह से बैलेंस करेंगे चीज़ों को, अपने करियर को, अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को और अपनी फैमिली लाइफ को इस तरह से ना बहुत अच्छे से बैलेंस में जाते हुए चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे। जो इम्बैलेंस सा हुआ था ना कहीं काम की वजह से, तो उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट आपकी कोशिश रहेगी कि मैं बैलेंस कर पाऊँ, ठीक है। वो कितना आप कर पाते हैं वो आप देखिएगा। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी वही चीज़ें हैं कि जैसे ना आप लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया होता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है, सिप कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर लेते हैं, बहुत बार शेयर मार्केट में कर लेते हैं, या कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी ले लेते हैं। तो इस तरह का आपने जैसे छोटा छोटा करके ना ये पेंटिकल्स जैसे बीज बोए हुए हैं, तो उसका ना पौधा आना शुरू हो गया है। तो आपको ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कि आपने कोई छोटी सी अमाउंट कभी 10 साल पहले इन्वेस्ट की होगी, आप उसको करके भूल भी गए होंगे। सो हो सकता है उसका मैच्योरिटी का टाइम आ गया हो, अचानक से आपको एक न्यूज़ मिलेगी अच्छा, या हो सकता है आपकी सैलरी ही हाइक हो जाए भाई मार्च में। हाँ, बॉस डिक्लेयर कर दे कहीं ना कहीं वर्ड्स ऑफ प्रेज के साथ कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से, ठीक है। प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी हाइक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ है, ग्रोथ हमेशा ही फाइनेंसेस के ही रिगार्डिंग हम देखते हैं। और पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो पेंटिकल्स के कार्ड से मैं इतना समझ रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना ओवरनाइट नहीं हुई है,
इतना मैं पिक कर रही हूँ। ये नहीं है कि कोई खजाना गड़ा हुआ था वहां से आप खोद लाए, नहीं, ये आपने ही कभी जो है कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की थी और उन्हीं के बड़े पौधे अब बनेंगे। तो आपको इस तरह की जरूर कोई खुशखबरी मिलेगी कि हाँ, किसी पॉलिसी में जो आपने पैसे लगाए थे वो अच्छी खासी रिटर्न आपको दे रहे हैं। सो इस तरह का गाइस आप लोगों का है। और क्योंकि मून की रीडिंग है तो मून के कार्ड तो जरूर ही निकालेंगे। मून से हम गाइडेंस लेंगे कि इस फुल मून के अराउंड क्या हमारे लिए गाइडेंस है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। ओके, सो ये 4 गाइडेंस हम ले लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपको कोई भी डर है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, और खासकर ये मैं 2 चीज़ों में फील कर पा रही हूँ। ये डर एक तो है कि मुझे जिससे मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिसके साथ मैं नो कॉन्टैक्ट में आ गई हूँ ईगो क्लैश की वजह से, ठीक है, उसके साथ अब मैं बात कैसे करूं। तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, कोई पीएचडी नहीं करनी होती कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं। जब मन करे, जैसे मन करे करो, फोन करो, टेक्स्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी जो है ना बैठा ही होता है, वेट ही कर रहा होता है आपके फोन कॉल का और आपके टेक्स्ट का, ठीक है। सो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बिंदास होके फोन करो, मैसेज करो, वहां से भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी ही इस तरह की है और आपके इंटेंशंस भी प्योर होने चाहिए हैं, ठीक है। सो जो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है वो हमारे इंटेंशंस को करता है, हमारे डिजायर्स को नहीं करता है, हमारे इंटेंशंस को करता है। तो अगर आपकी इंटेंशन ये है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये करियर की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरा ईगो इन चीज़ों के लिए बहुत छोटा है, ठीक है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, या मुझे तो ये जॉब चाहिए है, ठीक है, बॉस को अगर मुझे थोड़ा सा मस्का भी लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो इसमें क्या है, ठीक है। झुकने में, झुक के अपना काम निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ इस चीज़ के साथ। तो अपने फियर्स पे काम करना है, उनको ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और यहाँ पे है योर हार्डवर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। अभी अभी एक कार्ड आएगा ना, मेरा कार्ड कहाँ पे गया। अब ये जो है ना, ये जो आपको अच्छी सी कोई सरप्राइज मिलेगा, कुछ इस तरह की न्यूज़ मिलेगी कि, तो ये ना कोई, मैंने बोला है ना, कोई चप्पर फाड़ के पैसा नहीं आ गया कि किसी ने दे दिया है, कोई दे के भूल गया है। ये आपने ही हार्डवर्क करके पाई पाई जोड़ के ना कहीं लगाया था, ठीक है, ये वो ही वापस आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है अभी फॉर टाइम बीइंग, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आ जाएगा। जो भी हार्डवर्क आपने किया, चाहे करियर में किया है, ठीक है, अपनी शादी में किया है, अपने रिलेशनशिप्स में किया है, जहां भी किया है, अपनी कंपनी को अपना हार्डवर्क और एनर्जी दी है, तो जहां जहां आपने अपना हार्डवर्क लगाया है, भगवान उसको ना रेसिप्रोकेट करेंगे इस टाइम पे। और यहाँ पे है, हाँ, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो अगर आप फंस जाएं कहीं इस टाइम पे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं, डर आपके ऊपर हावी हो जाएं, तो आपने क्या करना है गाइस, आपने मेडिटेट करना है। मेडिटेट यानी कि आपको ना कुछ मेडिटेशन ऐसा भगवान वाला मेडिटेशन नहीं करना है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट यानी कि अपनी प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेट करना है। जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में सोचूं, सो ये होता है मेडिटेशन। किसी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना कि इसमें क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। सो इस तरह का रहता है। तो अपनी प्रॉब्लम पे, अपने डर पे, जो चीज़ें भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, सो उनको थ्रू मेडिटेशन देखना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। और क्योंकि आपको गाइडेंस अपने अंदर से लेनी है, यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और जब आप मेडिटेट करेंगे ना अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको जो आंसर चाहिए हैं वो आपके सामने ही है। और अगर नहीं है तो भगवान के ना बहुत सारे तरीके होते हैं आंसर्स देने के। लाइक आप भगवान को मन में याद करके कोई चीज़ पूछें तो साक्षात भगवान सामने नहीं आते हैं कि हाँ ये आंसर है। वो किसी और चीज़ के थ्रू, किसी और इंसान के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कहीं ना कहीं से ना आपको आंसर दे देंगे और वो आंसर आपको मिलने शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सो ये इस तरह का यहाँ पे है। और कुछ गाइडेंस हम देखते हैं। बहुत बार इस तरह की जब एनर्जी होती है ना फुल मून न्यू मून वाली, तो ये थोड़ी सी एनहांस्ड होती है। तो इसमें गाइडेंसेस लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। सो ये गाइडेंसेस हम ले रहे हैं ओशो टैरो ज़ेन से। साइलेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मैंने बोला था ना, बल्कि मैंने 4 कार्ड निकाले, 5 आ गए हैं।
ये चीज़ें कैसे होती है ना, मुझे समझ से बाहर हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने अभी आपको समझाया है। तो साइलेंस है यहाँ पे, तो साइलेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, गाइडेंस है ये आपके लिए। साइलेंस है कि बहुत बार क्या होता है कि मन हमारा बहुत ज़्यादा भरा होता है, और अगर हम उस टाइम पे कुछ बोलना चाहें तो हम बहुत ऊल जुलूल फालतू बोल देंगे। तो थोड़ा सा साइलेंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर बात का जवाब नहीं देना है, हर टाइम पे ना तैयार नहीं रहना है लड़ाई करने के लिए, जवाब देने के लिए, जीतने के लिए, हराने के लिए। इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार नहीं रहना है आपने। तो थोड़ा सा साइलेंस को आपने प्रैक्टिस करना है। साइलेंस को प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा ना अपने मौन को बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे है कॉन्शियसनेस का कार्ड है, यानी कि चीज़ों को बहुत कॉन्शियसनेस के साथ देखना है, ठीक है। आगे है चीज़ों को और अपने बिहेवियर को ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ देखना है, और बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है अपने एक्शंस के लिए। दूसरों के एक्शंस के लिए तो हम बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला मेरे को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों ये साइलेंस वाला भी क्यों आया है, कॉन्शियसनेस वाला भी क्यों आया, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है इन वाले कार्ड्स में ना, इन वाले राइडर वेट वाले कार्ड्स में इनको बोलते हैं। हाँ, तो राइडर वाले वेट वाले कार्ड में इनको बोलते हैं टावर का कार्ड। टावर का कार्ड होता है कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला है फुल मून, न्यू मून या कोई और तरह की सोलर इक्लिप्स जब होते हैं, चंद्र ग्रहण जब हो गए हैं, तो इनमें क्या होता है, एनर्जीज का ना एक अलग तरह का फ्लो चलता है जो आपके एनर्जी सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है बहुत बार। सो पुराना जो दबाया हुआ होता है ना बहुत बार, तो जब ये एनर्जी फील्ड इस तरह के बनते हैं तो आपके अंदर भी उबाल खाती हैं चीजें कि आज तो मैं बोल दूं, आज तो मैं कह दूं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि गाइडेंस में आया है गाइस, तो हो सकता है अपनी सिचुएशन को जो ये फुल मून बना सकता है आप बिगाड़ लें, ठीक है। सो आपको साइलेंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है फुल मून से 4-5 दिन पहले से ही, और बाद में भी मेंटेन करके रखना है। और चीज़ों को, अपने बिहेवियर को, अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के यूज़ करना है, और अपने बिहेवियर पे बहुत बहुत ध्यान देना है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और थोड़ा सा ना जो आपके मन में बहुत ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को ना, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि प्रॉब्लम है, मन भरा हुआ है, कंप्लेंट्स हैं। तो थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस को प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। और थोड़ा बिगर पिक्चर को देखें, कैसे ऊपर ये दो पेड़ बिल्कुल अलग लग रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है और आपके पार्टनर हो जिनसे आपको गुस्सा है अभी, जिनसे आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनसे आप अभी थोड़ा सा सेपरेट रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं लेकिन बातचीत बंद है काफ़ी टाइम से। तो अगर इस तरह का माहौल है ना, तो इस बिगर पिक्चर को देखना है कि ऊपर जो छोटी पिक्चर है उसमें क्या है कि दोनों पेड़ अलग अलग हैं, दोनों का अपना लाइफ है, दोनों का अपनी बॉडी है, अपना सब कुछ अलग है। लेकिन अगर हम ज़मीन के अंदर देखें तो इनकी जड़ें आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, जुड़ी हुई भी हैं, मिली हुई भी हैं, यानी कि बिगर पिक्चर में दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो ये बिगर पिक्चर को भी आपने देखना है, और थोड़ा सा ना मन में से मैल निकाल दीजिए, और थोड़ा सा साइलेंस में जाके थोड़ा मेडिटेट कीजिए। अदरवाइज चीज़ों को आप बिगाड़ भी सकते हैं इस फुल मून पे, और शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, और एक कार्ड की रिगार्डिंग मैंने आपको और भी बहुत समझाया था। कोई कार्ड इनमें से ही था, मून वाले कार्ड्स में से, जब मैंने आपको बोला था कि अपना काम निकालना, ये वर्डिंग यूज़ की थी ना कि अपना काम निकालना कोई बुरी बात नहीं है। सो हो सकता है वर्क प्लेस पे भी इस तरह की चीज़ हो कि भाई हर किसी को भाई प्रमोशन चाहिए, हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, भाई पापी पेट का सवाल हर किसी के लिए है, ठीक है। सो अपने ईगो को साइड में रख देना है, और जो भी करना पड़े ना उसके लिए, ठीक है, डिग्निटी में रह के जो भी करना पड़े अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए, ठीक है, अपने हार्ड वर्क को आपने बेकार तो नहीं जाने देना है अपने ईगो में आके, ठीक है। सो जो भी करना पड़े उसके लिए, और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी, अपने परिवार को एक साथ लाने के लिए भी, जो भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अब कॉम्प्रोमाइज वर्ड ना नेगेटिव वे में ही हम लेते हैं, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था, मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ। तो कॉम्प्रोमाइज जो है ना, एक ऐसा वर्ड हमने इसको नेगेटिव बना दिया है। अदरवाइज ये क्या है कि आपसी सहमति के साथ एक बीच का रास्ता निकाल लेना, ठीक है। तुम्हारी भी ईगो हर्ट ना हो, मेरी भी ईगो हर्ट ना हो, कहीं ना कहीं हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो, ठीक है। सो हमने म्यूचुअल बेनिफिट लेना है अपनी पार्टनरशिप में भी, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप में भी, और
यही कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स में भी आया था, 2 नंबर के ये कार्ड्स 2 बार आ गए हैं। तो आइडियल फ्रेंडशिप भी आपको मिल सकती है, आइडियल पार्टनरशिप भी आपको मिल सकती है, और आप अपनी पार्टनरशिप को आइडियल बना भी सकते हैं अगर वो नहीं है, थ्रू दी एनर्जी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यही होता है कि तुम्हारी भी बात मानी जाएगी, मेरी भी बात मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माई वे और हाई वे, ऐसा नहीं कि मेरी मानी जाएगी, कुछ तुम्हारी मानेंगे, कुछ तुम्हारी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ अपनी कहेंगे, और बीच का रास्ता निकाल लेंगे, एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के दोनों ही कहीं ना कहीं एक अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, सक्सेस को पहुंचेंगे। और वो सक्सेस हो सकता है अपने परिवार को जोड़ना हो, वो भी एक सक्सेस है, ठीक है। वर्क फोर्स पे, वर्क प्लेस पे सक्सेस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ढेर प्यारा सा यहाँ पे आपका है, और अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो 2-4 गाइडेंसेस हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा जरूर से। और यहाँ पे देखते हैं कि एंजल आप लोगों को इस फुल मून पे क्या चीजें, क्या गाइडेंसेस या फिर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग है गाइज आप लोगों के लिए ना। अब मैं अगर बोलूं किस चीज के लिए परफेक्ट टाइम है, तो अगर आपके मन में है कोई विचार है, कोई चीज है कि मुझे अपने बॉस से बात करनी है, ठीक है, और तो आप कीजिए। आप उसको ना ईगो में आके या उसमें आके कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उसमें नहीं आना है। आपने वो बात कह देनी है। हो सकता है वो बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तो परफेक्ट टाइम है। अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और ईगो की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ आ गई है कि मैं ही क्यों करूँ, और मैं ही क्यों, और हमेशा मैं ही करती हूँ, हमेशा मैं ही करता हूँ, मैं ही झुकता हूँ, तो इसमें झुकने वाला, छोटा होने वाला, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मन के खेल हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपका है और आपको बचाना है, तो आप बात कीजिए। और परफेक्ट टाइम है, सामने वाला भी ना अच्छे से ही जवाब देगा। अगर आपको डर है कि वो झिड़क देगा, बात नहीं करेगा और ब्लॉक कर देगा, फोन काट देगा, तो ठीक है, करके देख लीजिए ना एक बार। हो सकता है ना काटे, हो सकता है बात बन जाए, ठीक है। सो जुआ है भाई, खेलना पड़ेगा, एंड यू आर रेडी। और आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, हमेशा मैं ही क्यों, तो आप रेडी हैं और आप कर लेंगे। और परफेक्ट टाइमिंग है। जो भी मन में इच्छा है ना, इंटेंशन है ना, सेट कर लीजिए। अभी रीडिंग को बंद करके उसको सेट कर लीजिए कि मुझे ये करना है और फुल मून से मुझको ये चाहिए, ठीक है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है, इंटेंशन को सेट कर लेना कि इस बार मुझे फुल मून पे भाई अपनी इस रिलेशनशिप में को बचाना है और मुझे बात करनी है, ठीक है, सिंपल सी बात। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन। अब आपको कितना कहें, कार्ड्स कितनी बार आपको बताएं, पहले बोल रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग है, फिर बोल रहे हैं कि डरो मत, तुम तैयार हो इस चीज के लिए, और तीसरा बोल रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन है। यानी कि जहां भी बात बिगड़ी हुई है, और ज्यादातर मैं इसको ना इमोशनल वे में ही यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ लोगों की हैं जो फ्रेंडशिप खराब हो गई हैं किसी वजह से, मोस्टली ये इमोशनल वे में ही है और फैमिली वाइज है और दिल का मामला मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा। तो पीसफुल रेजोल्यूशन उस चीज़ का निकल आएगा। एंड इफ़ यू बिलीव, और सारी की सारी बात ना आपके यकीन पे है, ठीक है। अगर तो आपको यकीन है तो आप करेंगे और रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो देख के आप छोड़ देंगे, तो फिर रिजल्ट भी किसी और को ही मिलेगा। जो करेगा भाई वो पाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी प्यारी सी रीडिंग है सोल ट्राइब, और ये अराउंड फुल मून है। और जब आप इसको देखेंगे तो देखिएगा कितना कितना कहाँ कहाँ आप रेजोनेट करते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें से कौन सी बात आपको ठीक लगी, कौन सी बात अपील की, किस चीज़ से कैसे रेजोनेट किया, क्या आपकी परिस्थिति है अभी, ठीक है। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, अगर रीडिंग पसंद आई है बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं फर्दर वीडियोज़ के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ से, अगर आप फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना हमेशा ही अच्छा होता है। अगर पर्टिकुलरली आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी ऐसी लाइफ प्रॉब्लम में हैं जहां आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं, मुझसे कोई पेड रीडिंग्स चाहते हैं या पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं, क्योंकि मैं टैरो की रीडिंग के अलावा न्यूमरोलॉजी में भी डील करती हूँ और न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ प्रोवाइड करती हूँ। सो अगर आपको उस तरह का कोई भी पेड सर्विसेज मुझसे रिक्वायर्ड है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।